बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 17 मार्च 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन रही है ओवरऑल। अभी मेंबर्स जो हमें ज्वाइन करते हैं मगरिब का यानी अभी ईशा का टाइम हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग वी लॉग जो है जो पेश करते हैं यही पर ही मार्केट का ओवरऑल रिव्यू जो है ना मैं आपके सामने रखूं। और उसमें फिर हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट करती क्या रही है। इतने में जो हमारे काफ़ी मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट हो जाएंगे उनका। यहाँ पर अगर हम लोग KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 43,807 की है। जो आज के दिन वॉल्यूम जनरेट हुए मार्केट के 46.6 मिलियन का वॉल्यूम जो आज देखा गया, जो तकरीबन काफ़ी लो है मेरे हिसाब से। ये 168 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो डाउन क्लोज हुई है। यहाँ से बात करें मार्केट की, यहाँ से ओपनिंग हुई थी तो उस वक्त मार्केट का जो लेवल था 43,975। यहाँ से मार्केट ने अपना स्टार्ट दिया। शुरू में ही मार्केट थोड़ी सी जो है वो बेहतर ही यानी पॉजिटिविटी हमें मार्केट के अंदर नजर आई है। तकरीबन जो है 9:56 तक जो आज के दिन का हाई लगाना था मार्केट ने वो लगाया, जो था 44,197 का। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट नीचे ही आती रही। और खास तौर पर ये लास्ट के जो कुछ वॉल्यूम्स है इसके अंदर भी यानी कि सेलिंग वॉल्यूम ही हमें नजर आ रहे हैं मार्केट के। ये इसको हम मजीद डिटेल से भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज के दिन की अगर मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मेन वॉल्यूम लीडर्स में आज जो है फ्लाइंग सीमेंट का राइट शेयर, इसके आज आखिरी डेट थी। जिसके पास ये है तो वो इसके राइट शेयर को आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके रेगुलर में आ जाएंगे ये। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना और उन्होंने रखा हुआ था तो वो समझे अब ये जो है ना वो ज़ाया हो गया। वैसे भी आप ये देखें ये 1 पैसे पर आ गया था। ये बाज़ औक़ात ये काम भी हो जाता है कि राइट शेयर को इतना ये गिरा देते हैं। इसकी भी एक वजह होती है, जैसे ये 1 पैसे पर आ गया, अगर किसी ने 1 पैसे पर खरीद लिया इसको ये, और अब उन्होंने फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से अब इन्होंने उसको 10 रुपए का ही पड़ेगा, 10 रुपए 1 पैसे का पड़ेगा ये। और रेगुलर स्टॉक अगर ये 12-13 रुपए पर ट्रेड कर रहा हो तो उन लोगों को यहाँ पर फायदा हो जाता है। सेकंड नंबर पर WTL की बात करते हैं तो ये भी आज के वॉल्यूम लीडर में शामिल है। 4.85% जो है ये भी डाउन हुआ, तकरीबन 1.57 पर इसकी क्लोजिंग हुई। थर्ड नंबर पर TPLP है 2.26% के साथ ये पॉजिटिव रहा। 18.56 पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई। आज भी ये एक्स होकर ओपन हुआ। जिन्होंने इसको रखा हुआ था 2-4 दिन पहले उनको इसका बोनस शेयर जो है वो मिल जाएगा ये। अगर कोई इसको फ्रेश बाय करना चाहता है तो अब उनको जो लेंगे उनको बोनस शेयर नहीं मिलेंगे ये। जी यूनिटी की बात करते हैं तो 1.16% यूनिटी के अंदर भी आज अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखा गया। और यूनिटी काफी दिनों से जो है ना वो तेज हमें नजर आ रहा है वॉल्यूम के हिसाब से भी। और खासतौर पर रिसेंटली ये 22 रुपए का लो लगा के वापस बाउंस बैक किया इसने ये। और लास्ट में आ जाता है के इलेक्ट्रिक के अंदर भी काम जो है वो हो रहा है, वॉल्यूम इसके अंदर भी बन रही है। बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं कि आज के दिन कोई बोर्ड मीटिंग थी यानी थी ये तो वही पुरानी है। शेल का जो रिजल्ट आया 21.88 यानी कि ये अच्छा रिजल्ट है, ये आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो शेल कंपनी इस लिहाज से रिजल्ट के हिसाब से ठीक है ये। इंडेक्स का जो है वो ओवरव्यू वो भी कर लेते हैं। 5-10 मिनट में ये हम लगाते हैं ताकि सारा रिव्यू एक ही दफ़ा दे दूँ, फिर मुझे अलग से वी लॉग जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा ये। टोटल आज मार्केट की ये पोजीशन है कि जो वॉल्यूम है 46.6 और इसके अलावा जो है मार्केट की ओपनिंग थी 44,042 और हाई था 44,187 और लो था मार्केट का 43,798। आज के दिन 26 कंपनियां KC 100 इंडेक्स में ऊपर गई और 60 कंपनियां जो है वो डाउन गई है। 14 ऐसी कंपनीज थी जिनके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं देखा गया ये। इसके अलावा ये पूरा जो है ना ये बॉक्स ये बताता है कि KC 100 इंडेक्स को आज किसने हिलाया जुलाया ये। जैसे KC 100 इंडेक्स में जो ग्रीन ज्यादा नजर आ रहा है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर काम होता जा रहा है, इनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिनमें अभी बैंक है, UBL है, मिजान बैंक, इन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। MCB और बैंक अल हबीब जो है वो नेगेटिव रहे आज के दिन ही। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सेलिंग देखी गई, जिसमें खासतौर पर एंग्रो कॉर्पोरेशन और दूसरा एग्रो फर्टिलाइजर। जबकि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो आज पॉजिटिव रहा 0.38% जो है ये इसने पॉजिटिविटी दिखाई और तकरीबन 6.89 पॉइंट पॉजिटिव इसने KC 100 इंडेक्स में अपना हिस्सा डाला ये। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करते हैं तो इन्होंने भी तकरीबन 50 पॉइंट मार्केट के गिराए सिर्फ इस सेक्टर में ये। जिनमें आज तकरीबन सब के अंदर ही OGDC, PPL, POL, मारी, इनके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया ये।
लकी की ये सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जिन्होंने तकरीबन मार्केट को 21.82 पॉइंट इन्होंने गिराई है। जिसमें ज्यादा जो पॉइंट गिराने में जिसका किरदार है वो है लकी सीमेंट। फिर बाकी जो है मेपल लीफ और ये सारे ये थोड़े थोड़े इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो की। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो है तकरीबन 19 पॉइंट जो है वो इस सेक्टर ने भी मार्केट के गिराई है। जिनमें टीआरजी जो है ना वो सर फहरिस्त है। सिस्टम जो है आज भी पॉजिटिव रहा, सिस्टम का अच्छा रिजल्ट आया जिसकी वजह से अभी भी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये ऑयल मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पीएसओ ने इंडेक्स के पॉइंट गिराए 8.27 के राउंड अबाउट। ये यहाँ नीचे पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगी। ये सारे रेड रेड वो हैं जिनकी वजह से मार्केट गिरी आज के दिन, जिसमें टीआरजी, हब्को, पीपीएल, ओजीडीसीएम, सीबी, पीओएल, मारी, पीएसओ, एफएट, हाई नून, एनएमएल, एंग्रो, मेपल लीफ और ये शामिल हैं। थोड़ी बहुत मार्केट को सहारा दिया जिसमें यूबीआर, नेस्ले, एफएफसी सिस्टम, अबी बैंक, एचएमबी, मरी ब्रूवरी, एटीएलएच जो है एटलस और ईपीसीएल, यूनिटी, मिजान बैंक, जेएससीएल, इंडस और फातिमा, इन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत जो है कंट्रीब्यूशन की। सेक्टर वाइज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्टर वाइज हमें क्या नजर आ रहा है आज के दिन। ये मैन ज्यादा सेक्टर के अंदर जिनके अंदर ज्यादा जो है वो थोड़ी पॉजिटिविटी और ज्यादा सेलिंग देखिएगी, वो जरा हम देख लेते हैं। अगर कोई डाटा हमारे पास मोर देन जो है वो 1 से ज्यादा हो वो देखते हैं। वन यहाँ पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1% ओवरऑल जो है ये डाउन रहा। इसके अलावा जो है यहाँ के नीचे देख लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर जो है, टेक्सटाइल वेविंग जो सेक्टर है जिसमें प्रोस्पेरिटी वेविंग और ये भी वॉल्यूम जो होता है यूसो वेविंग यहाँ पर ये शामिल है। इनके अंदर ओवरऑल 1.55% का डिक्लाइन देखा गया। इसके अलावा जो क्लोज म्यूचुअल एंड फंड है इनके अंदर, फिर इसके अलावा लीजिंग कंपनीज यही और जो मोटा मोटा जो हिसाब है यहाँ पर खासतौर पर फूड हो गया जिसने आज के दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई ओवरऑल इंडेक्स के अंदर। और इसके अलावा बाकी छोटा मोटा ही जो है ना ये चलता रहा क्योंकि वॉल्यूम भी था मार्केट के अंदर जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो है ना असरअंदाज परसेंटेज वाइज हमें नजर नहीं आता। ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से भी पिक्चर जो है वो जरा वाजिया क्लियर हो जाती है। वॉल्यूम लीडर आज के दिन जो है वो एज इट इज, जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले एक साल से जो अगर कोई वॉल्यूम लीडर को स्टॉक में शामिल है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, वो WTL है। ये तो WTL आज भी जो है वॉल्यूम लीडर है। इतनी जो है वो लो वॉल्यूम मार्केट में भी WTL सर फहरिस्त है। तो ये नेगेटिव क्लोज हुआ, तकरीबन 8 पैसे नीचे बंद हुआ 4.85%, लेकिन फिर भी वॉल्यूम इसके अंदर मौजूद है। ये टैली जो है, टैली मुसलसल जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज भी इसके अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड चला, मजीद कंटिन्यू हुआ, तकरीबन 2.87% जो है ये डाउन हुआ और तकरीबन ये 32 पैसे जो है ये बनते हैं। ये इसके अलावा जो है आज थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर पर भी हमने प्रेशर देखा, जिनमें मेपल लीफ, डीजीकेसी, फौजी फट सीमेंट, इसके अलावा दीवान सीमेंट ये नेगेटिव रहे। गरीब वाल सीमेंट जो है जो काफी डिस्काउंट हुआ था, 22-23 रुपए पर आ गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर कर रही है और ये पहुंच चुका है 27 रुपए के करीब करीब। ये इसके अलावा जो है ये TPLP की बात की, ये भी वॉल्यूम लीडर्स में शामिल है। ये इतना बड़ा जो नजर आ रहा है ये वॉल्यूम्स के बता रहे हैं। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस जो है इसके अंदर भी हम रिवर्स देख रहे हैं। ये भी 2 दिन से मुसलसल पॉजिटिव है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हो सकता है ये तकरीबन 60 रुपए से नीचे आया हुआ स्टॉक है, हो सकता है इसके अंदर भी ये वापस रिवर्स करे। ये यूनिटी जो है ये भी काफी अच्छा जा रहा है। ये भी 2-4 दिन से जो है, जैसे पहले हमने देखा कि नेगेटिव जा रहा था, लेकिन अब इसके अंदर भी जो अच्छे वॉल्यूम बन रहे हैं और ये भी ऐसा ऐसा करके ये रिवर्स हो रहा है। ये इसके अलावा जो है JSCL जो है कल के दिन इसका लॉक लगा हुआ था, आज भी तकरीबन अपर कैप लगा और आखिरी टाइम मेरा ख्याल है इसका लॉक कहीं टूटा ही है। तो ये भी काफी डिस्काउंट रेट पर आया, 12-13 रुपए पर। JSCL कोई बुरा स्टॉक नहीं है, यहाँ पर ये ठीक है, स्टॉक लेने वाला बनता है। ये और लास्ट में रह गया यूसो वेविंग, ये भी हमने आपको ऑलरेडी जो है वो बाय करवाया हुआ है और आज इसने हमारा जो पहला टारगेट था उसको भी हिट किया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिसका टारगेट है सेकंड और थर्ड टारगेट जो हमने रखे हुए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये उनको जो है वो अचीव करेंगे। और लास्ट में इधर देख लेते हैं दो स्टील जो है, ये स्टील सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जो काफी टाइम से डिफॉल्टर लिस्ट में पड़ा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी अच्छे वॉल्यूम जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जिसका यानी कि चांस ये भी हो सकता है कि हो सकता है डिफॉल्टर लिस्ट से निकल आइए। यहाँ पर अगर हम KC 100 इंडेक्स की कैंडल्स की बात करते हैं कि कैंडल्स किस किस्म की कैंडल्स, ये सारी छोटी छोटी डोजी कैंडल्स ही बन रही है, लो वॉल्यूम की कैंडल। और आज के दिन अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन लो वॉल्यूम है, जो पिछले 2 दिन से बेहतर वॉल्यूम थे और आज तकरीबन 2 दिन से भी कम वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम हमने 14 मार्च को देखे, बिल्कुल तकरीबन सेम वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट जो है वो 47 मिलियन के राउंड अबाउट हमने आज के दिन जो है वो वॉल्यूम देखे। ये
ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें, इंडेक्स को देखें, तो आपको एक अप ट्रेंड जो है वो नजर आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट यहाँ से जो है मार्केट ने चलना शुरू किया था, तो अभी भी मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर ही जा रही है। ये दो ग्रीन कैंडल के बाद फिर दो रेड, फिर दो ग्रीन के बाद रेड, हो सकता है रेड फिर ग्रीन, ऐसे ऐसे करके मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जो है वो मूव बना रही है। ये यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट के सपोर्ट की बात करते हैं, तो फिलहाल मार्केट के सपोर्ट ये नीचे वाला लेवल है। ये जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे नीचे नहीं आती, जो लेवल है तकरीबन 42,800 के राउंड अबाउट, जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आएगी तब तक हम इसको ऊपर का ही ट्रेंड समझेंगे। और खास तौर पर ये जो लेवल है यहाँ पर, यही मार्केट का ब्रेकआउट लेवल है, छोटा ब्रेकआउट मार्केट का यही से निकलना है ये। तो आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पर ये मार्केट आई हुई थी 8 दिसंबर 2021 को, और यहीं पर ही पहुंचने के बाद मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ये जो ये लेवल ब्रेक होता जाएगा, जो लेवल है ऑलमोस्ट 44,000 के राउंड अबाउट, जो एग्जैक्ट है यहाँ पर अगर हम इसको माउस कर रखें, तो ये तकरीबन लेवल बनता है 44,026 के राउंड अबाउट। ये जिस टाइम मार्केट इससे ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेवल आप मार्केट के देखेंगे, तो ये ऊपर वाले लेवल, इस लेवल पर फिर मार्केट आपको आते हुए जो है वो नजर आएगी। ये लेवल वो होंगे तकरीबन 45,967 या 46,000 ही ध्यान में रख लें कि इस लेवल को फिर मार्केट लाजमी आने की कोशिश करेगी। ये शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बात करें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो जैसे हमने ये लाइनें ड्रा की हुई है, कल के दिन जो है मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल होगा 44,261 का। और इसके अलावा सपोर्ट की बात करते हैं, तो फिलहाल मार्केट का ये जो लेवल होगा ये सपोर्ट का काम करेगा। ये 43,336 ये है मार्केट की सपोर्ट, और ये ऊपर है मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल। इससे नीचे मार्केट का आना मार्केट को दोबारा इस लेवल पर लेके आएगा, और इससे ऊपर की क्लोजिंग मार्केट को इस ऊपर के लेवल के करीब करीब जो है वो लेकर आएगी। ये तो ओवरऑल जैसे वॉल्यूम मार्केट के अंदर एवरेज से भी हमें लो नजर आ रहे हैं। तो जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो अच्छे वॉल्यूम हमें देखने को उस तरह नजर नहीं आएंगे। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आपके क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। जी तला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे मोहतरम कैसे हैं आप? आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। जी रोज नहीं लगता होता था। नहीं सर, आज ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप न्यूज़ भी आप सुन रहे होंगे कि कुछ लोग खुल के आगे आ गए हैं हुकूमत के खिलाफ। तो राजा रियाज साहब से, चूंकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल फैमिली से है, तो राजा साहब से मैं 1 माह पहले भी खुद ही मिला था। तो वो तभी मुझे कह रहे थे कि यार ये जो अदम एतमाद है ना, ये गवर्नमेंट ने अब जाना है। तो मुझे अब जाती हुई वाकई नजर आ रही है गवर्नमेंट। तो आपसे पूछना ये है कि अगर गवर्नमेंट चले जाती है तो वक्ती तो पैनिक क्रिएट करेंगे ये माल छुड़वाने के लिए, तो उन हालात में कब बाय करना चाहिए? यानी जब इन्होंने वक्ती पैनिक क्रिएट किया, थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि पैसे तो साइड पे पड़े हुए हैं मेरे पास। ट्रीट में एवरेज करूं या पहले में करूं, इसकी मुझे जो है रहनुमाई कर दें। वैसे मेरी बड़ी इन्वेस्टमेंट ट्रीट में है। जी तला भाई, जो है ना आप खुद जो है ना आप अपनी क्या तारीफ करें। इसको जो है ना मैंने आपको जब से ये जून के महीने के बाद से आप जितने भी मेरे वी लॉग उठाएंगे, तो आज तकरीबन दूसरे तीसरे वी लॉग में मेरी जो बातें होती थी या हम जूम सेशन में बातें करते थे कि मार्केट के वॉल्यूम का इस तरह श्रिंक हो जाना, कुछ ना कुछ जो है ना वो दाल में काला मौजूद है। ये जो हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में जो है या महीनों में जो है ना वो सामने खुल के आ जाएगा। बड़े प्लेयर को पता है लेकिन हमें नहीं पता। ये कुछ ना कुछ है जो इतने वॉल्यूम लो हो रहे हैं। ये बातें जो है ना, ये मैं कई दफा आपसे कर चुका हूँ कि कुछ ना कुछ है, वो जो कुछ ना कुछ था वो अब जो है वो खुल के सामने आ रहा है। कि इस तरह जैसे आपने खुद भी कह दिया कि जी अभी जैसे आज भी न्यूज़ चल रही है कि 12 के करीब जो है वो पीटीआई के अपने एमएनएस वो खुल के सामने आ गए हैं कि हमें जो है ना हुकूमत के साथ नहीं चलना। ये तो ऐसे में क्लियर जो है वो स्टांस नजर ही आ रहा है कि हुकूमत जाती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी गेम है पैसों की। अगर तो इनके पास यानी वो जो जारी बात है, जो लोग इधर से उधर गए वो तो सारी पैसों की गेम हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कोई फी सबीलिल्लाह जो है उन्होंने अपनी जो है वो इधर से उधर हो गए। जब वो उधर से इधर आए थे तभी नोटों की वजह से इधर आए थे। कुछ उनको चार नजर आया, जब इधर से उधर गए तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ चार भी नजर आया। ये और कल के वी लॉग में भी यानी कल की जूम में भी मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट तब चलेगी
जिस साइड पर पैसा होगा ये, और जैसे हमने बात की पैसा इधर है ये, तो मार्केट ने चलना है फिर उसके हिसाब से ये अब चले, या जब ये प्रॉपर एक इलेक्शन करवा के एक मैंडेट लेकर आएंगे तब चलाएं या अब चलाएं, इनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली हम देखेंगे कि मार्केट की करेक्शन खत्म होगी और मार्केट ने हर सूरत चलना ही चलना है ये। दोनों सूरतों में मार्केट की करेक्शन जो है वो लगी हुई है एंड पर। तो बेहतर अब हमें यही लग रहा है कि अब मार्केट ने जाना है। अब जरी बात अब पल रहा है इस तरफ है तो ज्यादा चांसेस है कि जैसे ये पहले भी इनको पता है सर, असल चीज है कि इनको तरीके पता है, ये जो अपोजिशन वाले हमारे हैं ये पुराने लोग हैं, इनको तरीके पता है कि ये मार्केट कैसे चलानी है। मुल्क का भी तो इनको पता ही है और मार्केट का भी इनको पता है कि बड़े प्लेयर से पैसा कैसे निकलवाना होता है, उनका पैसा मार्केट के अंदर कैसे डलवाना होता है, और इंटरनेशनली हमारी स्टॉक मार्केट को कैसे शो कराना होता है कि ये बहुत जबरदस्त मार्केट है ये। इन्हीं की वजह से ये पहले जब इनकी हुकूमतें थी तो हमारी इंडेक्स जो थी वो MSCI में जाके शामिल होगी, बड़े बड़े स्टॉक हमारे इमर्जिंग मार्केट में चलेगी, हमारा मार्केट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई। फिर आपने देखा कि अभी पिछले 2 साल से क्या हाल हुआ हमारी मार्केट का, उधर से निकाल के हमें दोबारा जो है वो फ्रंटियर में डाल दिया गया और अच्छा खासा पैसा भी फॉरेन का यहाँ से बाहर निकल गया ये। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे एक तो हमारी इकॉनमी रिवाइव हो, चाहे इस हुकूमत के होते हुए हो या चेंज होते हुए, अल्लाह करे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो वो ज्यादा जो है वो हमारे लिए बेहतर है ये। और ख़ास तौर पर ये जो हमारी मार्केट है इसको कम से कम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है वो लॉसेस देख लिए, पैनिक हो गए, पोर्टफोलियो रेड हो गया। अब इसको चेंज होना चाहिए ये। तो सर इसका वेट ना करें कि जी हुकूमत चेंज हो जाएगी तो फिर हम डालना शुरू करेंगे, तो आप डालें पैसा हर उस स्टॉक के अंदर जो हम बार बार आपसे कहते हैं जो बॉटम में लगे हुए स्टॉक, चाहे ट्रीट हो जाए उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा ऑक्टोपस अगर आपका फेवरेट है, 80 रुपए के करीब करीब ये यहाँ पर घूम रहा है। अब यहाँ पर ये बुरा नहीं है ये। पैनिक सर इन्होंने क्या क्रिएट कर रहा है, अगर ये चलेगा तो इन्होंने क्या पैनिक क्रिएट करा, इन्होंने अपने होते हुए जो है ना वो कौन सा अच्छा काम किया मार्केट के अंदर ना, जो मार्केट चलाई हो बजाय रिफॉर्म तो अच्छे लाए इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि बजट के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए गए वो बहुत अच्छे हैं ये। और इसके अलावा अभी कल एक न्यूज़ चल रही थी कि जो खास तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो FBR की तरफ से टैक्स में भी रिलैक्सेशन दी जाएगी उनको ये। इसमें कोई शक नहीं काम उन्होंने अच्छे किए, लेकिन काम अच्छे होने के बावजूद कंपनीज के फंडामेंटल रिजल्ट इतने जबरदस्त आने के बावजूद अगर मार्केट नहीं चल रही तो इसका मतलब यह कि मार्केट इन चीजों से नहीं चलती, मार्केट चलती है स्मार्ट पैसे से ये। तो स्मार्ट पैसा अगर इनके पास होता तो इन्होंने तो मार्केट चला देनी थी ये। तो जाहिर ये लग रहा है कि पैसा कोई नहीं है इनके पास, तो पैसा है उन्हीं के पास, तो वो जब आएंगे तो वो चला देंगे, आपको बताएंगे कि मार्केट कैसे चलाई जाती है। तो उससे पहले पहले ही जो है ना बेहतर ये कि आप अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर जो है वो बैठ जाएं, अपनी सीट बेल्ट को बिल्कुल टाइट कर लें और बस आराम सुकून से लंबी लंबी राइड का जो है वो एंजॉय करते जाएं उसको ये। तो हर वो कंपनी जो बार बार हम आपसे कह चुके हैं कि जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और जो बार बार ऊपर गई हो, हमेशा उसी कंपनी से पैसा बनेगा जो बार बार ऊपर गई हो। जो एक दफा ऊपर से होकर वापस आ गया उसका ऊपर जाने का चांस बहुत मुश्किल है ये। अगर आप लोग जो मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, अगर आपको TRG से या नेट सोल से या TPLP या DCL पहली दफा ऊपर गया फिर नीचे आ गया एकदम, अगर इन कंपनियों से उम्मीद है कि ये फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, मुझे नहीं लगता ये जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे ये। या इसके अलावा इवन कि हम लोग ऑक्टोपस की अगर बात करते हैं, ऑक्टोपस की अभी पहली पहली दफा ऊपर गया ये। हर वो कंपनी जो बार बार ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, जैसे अटक रिफाइनरी है बार बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ये ऊपर जा सकती है अब ये नीचे है। नेशनल रिफाइनरी कई दफा ऊपर जा चुकी है। ऑटो सेक्टर में होंडा कार, सुजुकी मोटर, एटबा, ये हीनो, ये सारे कई दफा ऊपर गए हैं कई दफा नीचे आए हैं, तो इनका ऊपर जाना कोई मुश्किल बात नहीं, आराम सुकून से ये ऊपर चले जाएंगे। सीमेंट सेक्टर में DGKC, मैपल लीफ, गरीबाबाद सीमेंट, ये बार बार ऊपर गए हैं बार बार नीचे आए हैं, अभी ये नीचे तो ये फटाफट ऊपर चले जाएंगे ये। स्टील सेक्टर की बात करते हैं तो स्टील सेक्टर में मुगल हो गया, INIL सबसे फेवरेट स्टॉक है ये ऊपर जाने में ये। फिर अमरेली है, ISL है, ये बार बार ऊपर गए, इनका ऊपर जाना इनके चाके शाके सारे उतरे हुए हैं ये। या हो ना ये पहली पहली दफा इन्होंने जाना ऊपर या दूसरी दफा जाना हो, ये कई दफा ऊपर गए हैं कई दफा नीचे आए हैं। तो अब जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये स्टॉक सारे ऊपर जाएंगे और मुमकिन जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो NML हो गया, निशात यूनियन हो गया, गुल अहमद हो गया, ILP, इंटरलूप जो है ना, और EPCL जो है, ये सारे स्टॉक जो है ये काफी बेहतर है, इन्होंने जाने ही जाना है ऊपर ये। PPL OGDC के बहुत चांसेस है, PSO के चांसेस है, शेल रिफाइनरी के बहुत चांसेस है कि ये वापस बाउंस बैक करेगा और फिर ये आपके हाथ में नहीं आएगी, ये जो मोटी मोटी कंपनी है ये। फार्मा में जो है खासतौर पर सरल हो गया और ग्लेक्सो हो गया, ये तो आप अपनी फेवरेट लिस्ट में डालें
कि इनकी भी बारी आएगी और इन्होंने भी जल्दी शूट करना है, क्योंकि ये बार बार ऊपर गए वाले स्टॉक है ये। इनके ऊपर जाने में कोई शक नहीं, और इनके फंडामेंटली रिजल्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजल्ट है इनके ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जो चल रही है, तो ये तो खैर आपकी बात ठीक है। आप कहते हैं जो इस वक्त स्टॉक अपने लो पे हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट, तो मैं स्पेशली पेनी स्टॉक की बात करना चाह रहा हूँ जिसमें WTL है, केल, कॉसम और अपना पेस है। तो क्या इनमें इस वक्त हम इन्वेस्टमेंट करते रहें? थैंक यू जी। जी सर, अगर आपका पेनी स्टॉक में जो है ना इंटरेस्ट है ना, तो जो 4-5 पेनी स्टॉक है ना जो हमने बार बार आजमाए हुए हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पेनी स्टॉक में WTL बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये आज जैसे नीचे आया, हो सकता है 2 दिन में एक दफा ये ₹1.5 से नीचे आके लो लगा के फिर वापस बाउंस बैक करेंगे, तो ₹1.5 से नीचे आप इसके अंदर एकोमोडेशन करें। यहाँ पर भी बुरा नहीं है अगर 60 पैसे से नीचे नीचे ये। इसके अलावा कोसम की अगर आप बात करते हैं, 4 पैसे नीचे कोसम बहुत जबरदस्त रेट है इसका, बाय करना बनता है यहाँ पर। फिर इसके अलावा जो है पेस पेस बिल्कुल ठीक है, ₹3.5 से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर लेना बनता है। क्वाइस पर नजर रखें, क्वाइस भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये। 4 पैसे नीचे नीचे बिल्कुल लेना बनता है, इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर, पैसा डाल के बाद छोड़ दें इसको, बार बार छेड़े ना इसको ये। के इलेक्ट्रिक जो है इसको इग्नोर ना करें, के इलेक्ट्रिक अच्छी कंपनी है, ये कोई बुरी कंपनी नहीं है, ये प्रॉफिट में वाली कंपनी है ये। ऐसा नहीं है कि ये कहीं लॉस में जा रही है। तो ये भी इसका स्टॉक आया हुआ है ₹3 पर, ये ₹3 पर रुकेगा नहीं। जरा सा वॉल्यूम आना शुरू हो गया तो ये 4.5-5 के करीब जो है के इलेक्ट्रिक पहुंच जाएगा ये। तो अगर आप ₹3 का ले लेते हैं और ये 4.5-5 पर के जाकर आप इसको बेचते हैं, तो ना करते 50% के करीब करीब आपको ये प्रॉफिट जो है के इलेक्ट्रिक आपको दे सकता है ये। तो ये जो मोटे मोटे 4-5 स्टॉक आपको गिनवाए जो है ना, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले। ये इंतजार ना करें कि थोड़े हालात बेहतर होंगे तो मैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि ये अगर 1 एकड़ पे या 70-70 पैसे भी ऊपर चले गए तो वो सारी परसेंटेज 25-30% जो है ना वो तो खत्म होगी उसके अंदर ये। तो आप लोग जो है कोसम हो गया, इसके अलावा पेस, क्वाइस, के इलेक्ट्रिक, WTL, इनके अंदर बिल्कुल आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉटम रेट है इनके ये। अगर ये होते हैं ना थोड़े से ऊपर करके ₹6-7 पर, जैसे होता फॉर एग्जांपल यही पेस हो गया या क्वाइस हो गया ₹6 के करीब, वहां पर हम आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। CTM जो है ₹4 आया हुआ है, तो CTM बुरा स्टॉक नहीं है, ये भी बिल्कुल कोसम की हम पल्ला स्टॉक है ये। ₹7-7.5 इसका नॉर्मल रेट है ये। अगर आप इसको ₹4 ले लेते हैं, ₹7.5 पर इसको बेच देते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का ये आपको मोर देन जो है वो 70% के करीब जो है ये प्रॉफिट दे सकता है CTM। और इस बात पर यकीन रखें कि हर वो कंपनी जो है जो जिनका कारोबार चल रहा है, जिनमें खासतौर पर IT सेक्टर की और टेक्सटाइल सेक्टर, ये तो प्रॉफिट वाले सेक्टर है ये, इनका तो मुस्तकबिल ग्रीन ही ग्रीन है ये, इनमें आपको लॉस नहीं हो सकता ये। इसी वजह से आपको WTL पेनी में रिकमेंड किया। ऑक्टोपस, AVN, ये बहुत ज़बरदस्त कंपनीज है, ये पहली पहली दफ़ा ऊपर जा रही हैं, लेकिन ये हमेशा ऊपर जाएंगी ये, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। और जिस तरह अगर पिछले 1-1.5 साल से आप सिर्फ AVN के रिजल्ट देखें और इसकी जो एक्सपेंशन हुई है, मुख्तलिफ जो इसका प्रोजेक्ट्स मिले हैं मिडल ईस्ट में और आगे पीछे, वही पैसा जब सारा AVN के अंदर आएगा अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर, तो ये स्टॉक, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये सिस्टम के बराबर बराबर का ये स्टॉक है ये दोनों, AVN हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये मोर देन 300-400 के करीब करीब आपको ये ट्रेड करते हुए नजर आएंगे ये। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का सब क्या हाल है? ठीक है। का सब ऑक्टोपस के बारे में पता करना है, इसकी कोई बोर्ड मीटिंग का भी आज इन्होंने ऐलान किया है। तो दूसरा सरले के बारे में पता करना है कि 100 तो 16-17 पे है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैं लेना शुरू कर दूं या मजीद थोड़ा? जी जी सर, सारे ही लेना, अभी थोड़ा थोड़े वाली बात नहीं है, इसको ले कम से कम 50% की इन्वेस्टमेंट जो है आपने जो भी सरले के लिए रखी हुई है, तकरीबन 50% पैसा उसके अंदर डालें। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख सरल के लिए रखा हुआ है तो 5 लाख के सरल यहाँ पर ले लें। ये बॉटम रेट है सरल का, ये ज्यादा ज्यादा सरले अगर नीचे आया तो ₹90 तक आ सकता है ये। वो उस वक्त नीचे आया था ₹90 के राउंड अबाउट, जब ये कोविड की बहुत ज्यादा जो है वो लहर आ गई थी, और बिल्कुल कंट्रोलेबल हो गया था ये मामला सारा ये, और मार्केट को रोज रोज फ्लोर लग रहे थे नीचे की, तब ये आ गया था 90 पर। अदरवाइज इसने की तो 90 के करीब करीब आना है ये। तो बेहतर ये है कि सरल को यहीं पर ही आप इसको जो है वो ले, 115 के करीब ये ट्रेड कर रहा है,
और इवन ये जो ऑक्टापस है, अगर ये 80 रुपए के करीब करीब आपको मिलता है यहाँ पर, इसको एकमुलेट करें, ये अच्छी अपनी सपोर्ट पर खड़ा है यहाँ पर। ये जब कभी ये 78 से नीचे कहीं क्लोज हो जाता है तो वक्ती तौर पर एक दफा इसके अंदर से निकल कर फिर कहीं नीचे ये बॉटम बनाता है, अगर 70 के राउंड अबाउट, तो वहां पर इसके अंदर दोबारा बाय बैक जो है वो किया जा सकता है। ये लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वॉल्यूम लो है, इंडेक्स उस तरह नीचे नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए, ये मार्केट उस तरह नीचे नहीं आ रही जिस तरह मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट यहाँ पर कर रही है टाइम वाइज करेक्शन, ये साइड वेज में मार्केट चल रही है। ये तो साइड वेज में ज्यादा महीने, 2 महीने, 6 महीने साइड वेज में चलेगी बस, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने ही जाना है फिर ये। जी मालिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर टीपीएलपी आज जो है वो एक्स हो गया, क्या इसको शॉर्ट टर्म अगर इसका स्विंग आप मुझे बता दें तो, और इसके अलावा ये भी मुझे बता दें कि क्या इसके अंदर अभी एंट्री की जा सकती है, ये मजीद नीचे जाएगा। और इसके अलावा जीजीएल के बारे में तनी बता दें कि इसका जो स्विंग है अब वो किस हिसाब से चल रहा है। जी जी सर, बिल्कुल। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने टीपीएलपी लेना चाह रहे हैं ना, तो 17.80 का रखें स्टॉप लॉस, और इसको 18 रुपये से ऊपर जहाँ पर भी आपको मिलता है वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जब भी टीपीएलपी जो है वो 17.80 से नीचे नीचे कहीं क्लोज होने लगे तो एक दफ़ा फिर आपको इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। ये अगर ये 17.80 से नीचे क्लोज हो गया तो ज़्यादा चांसेस है कि ये फिर आ जाएगा 8-9 रुपये के करीब करीब, ये या 10 रुपये के करीब आ जाएगा। 10 रुपये के बाद फिर इसकी स्टडी बनेगी ये। तो जैसे जो है ना टीपीएलपी का जो है ना, अगर आप में से बहुत से लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड भी होंगे कि टीपीएलपी कर क्या रहा है ये, तो थोड़ी सी आपको इसकी मूवमेंट भी जो है वो देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर टीपीएलपी का जो है ना चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टीपीएलपी जो है ये इसका तकरीबन पूरी जिंदगी का चार्ट आपके सामने, ये मैंने वीक का जो है ना टाइम फ्रेम लगाया हुआ है ताकि पूरी पिक्चर एक दफा हमारे सामने इसकी क्लियर आ जाए कि टीपीएलपी की हैसियत क्या है। ये टीपीएलपी वो स्टॉक है जो काफी अरसे से जो है ना वो इस रेट पर जो है वो मौजूद रहा है। तकरीबन 2017 के बाद से ये स्टॉक था जो है ना 9 रुपये 10 रुपये वाला ये स्टॉक होता था, और इससे पहले ये 5-6 रुपये वाला स्टॉक होता था। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये जो है ना ऊपर जाना शुरू हुआ, जिन दिनों मार्केट थोड़ी सी हमारी बेहतर होना शुरू होगी, और इसने यहाँ पर करके जो है ना अपना हाई लगाया। ये हाई लगाने के बाद फिर ये कहीं ऐसा ऐसा करके मुसलसल नीचे आ गया। ये वीक ऑन वीक बेसिस एक कैंडल जो है ना, ये एक वीक की कैंडल है, यानी 5, 10, 15, 20 दिन ये फिर मुसलसल जो है ये नीचे रहा। ये फिर ऐसा ऐसा इसके अंदर पॉजिटिविटी आई, खबरें आई कि ये बोनस देने वाला है, तो फलाना देने वाला है, तो यहाँ पर इसने बोनस दिया। ये जो है ना 2 रुपये का बोनस। ये तो जैसे हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोनस के चक्कर में जो है ले लेते हैं स्टॉक, जो हम रिकमेंड नहीं करते कि बोनस की वजह से किसी भी स्टॉक को ना लिया जाए। तो यहाँ पर जब इसने बोनस दे दिया तो उसके बाद ये था उस वक्त 66 रुपीज का, जब इसने बोनस जो है वो अनाउंस किया, ये तो लोगों ने ले लिया होगा जी हम इसका बोनस लेंगे। और ये खबरें भी उस टाइम ये चाह रही थी कि टीपीएलपी दूसरा टीआरजी बनने जा रहा है, ये भी 300 रुपये पर जाएगा। तो आप ये देखें कि जिसने 66 पर लिया हुआ या 60 पर लिया, तो उसके बाद से ये मुसलसल नीचे आता गया, और यहाँ पर आकर फिर इसने आके बोनस दे दिया। यानी 65 रुपये पर लोगों को जो है वो ट्रैप करके ये आ गया जी 27 रुपये पर। ना करते इसके अंदर मोर देन 50% से ज्यादा जो है ये तकरीबन यहाँ से तो 100% ही बनता है, 67 और ये आधो आध वाला फर्क आ गया, 27 रुपये पर ही आ गया ये। तो अब 27 रुपये पर आकर फिर इसने बोनस दे दिया, और यहाँ पर भी हो सकता है कई लोगों ने इसको इस वजह से लिया होगा कि जी हम इसको बोनस इसका जो है वो अवेल करते हैं ये। लेकिन ऑलरेडी जो बोनस देने के बाद इसका यहाँ पर हाल हो चुका है, तो अल्लाह ना करे वैसा इसका हाल हो। वैसा अगर इसका हाल हुआ तो नीचे इसकी सपोर्ट ये वाली है, सपोर्टें हर ग्रीन कैंडल पर इसकी सपोर्ट है। अभी इसकी सपोर्ट ये वाली पीछे वाली खड़ी है। अभी जैसे इसकी क्लोजिंग हुई 18 रुपये 56 पैसे, तो अभी इसकी जो सपोर्ट बनेगी तकरीबन 17 रुपये 45 पैसे। फिर उसके बाद अगली सपोर्ट बनेगी 13 रुपये 73 पैसे। फिर उसकी सपोर्ट है 10 रुपये 19 पैसे, और फिर आखिर में इसकी सपोर्ट है 8 रुपये और 95 पैसे। फिर उसके बाद ये नीचे वाले लेवल आ जाएंगे। अव्वल तो या तो ये दोबारा बाउंस बैक करे और यहाँ से ये ऊपर चला जाइए। यहाँ से ऊपर जाना मतलब ये जो पीछे ग्रीन ग्रीन कैंडल नजर आ रही है इससे ऊपर इसको जाना चाहिए तकरीबन 22 रुपये से ऊपर ऊपर। अगर तो ये 22 रुपये से ऊपर कहीं चला जाता है फिर तो बेशक ये सेफ हो जाएगा काफी, लेकिन जब तक ये 22 रुपये से नीचे है तब तक बेहतर ये कि इससे जो है ना थोड़ा दूर ही रह जाए। और इतनी अच्छी अच्छी कंपनी सर मौजूद है, क्यों इसके अंदर रिस्क ले रहे हैं ना, इसको रिस्क ना ही ले। जहाँ पर डबल चेयर की बात है तो डबल चेयर को आप शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना वो ले सकते हैं ये।
अगर आने वाले दिनों में WCL आ जाता है 14 रुपए के करीब करीब, तो आप इसको बाय करें और शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें 16 रुपए से लेकर 18 रुपए के दरमियान। और जब कभी 18 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा फिर बाय कर लें इसको, फिर ये 25 रुपए के चांसेस है कि वहां तक ये आराम सुकून से जो है पहुंच जाएगा ये। जी उफ़ा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। भाई साहब ये पूछना था कि आपने कहा कि वो कंपनियों में लें जो कंपनियां बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे यानी कि बार बार ऊपर जाती हैं, और उसमें आपने कहा कि अभी जैसे कि आईटी कंपनी के अंदर ऑक्टोपस वगैरह के लेंगे एक ही दफ़ा ऊपर गई है या नहीं, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या ऑक्टोपस में पैसा लगाना रिस्क है? जी मतलब आपकी बात से मुझे इस तरह से लगा। जी जी सर, ये असल में पुरानी कंपनी नहीं है ना, ऑक्टोपस तो अभी नई नई कंपनी आई है ना, तो उसका चार्म भी बहुत ज्यादा है। ये ऑक्टोपस या एवियन को बाकी कंपनियों से कंपैरिजन ना करेंगे। आप ये देखें कि ये जो दोनों कंपनीज है, खास तौर पर एवियन और इधर एक ही समझे, ये दोनों एक ही है ना, सिस्टर कंपनीज है ये। अभी जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जिस तरह इस कंपनी को एवियन को इतना ज्यादा जो मिडल ईस्ट में प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले, इवन के यूरोप के अंदर भी, आप इसकी पूरी जो है ना इसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे कि इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर सॉफ्टवेयर के ये। तो वो सारा पैसा किधर जाएगा? वो सारा पैसा एवियन के अंदर और ऑक्टोपस के अंदर आएगा ये। वो पैसा जो ही आता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा ये। जैसे सिस्टम का देखें ना रेट कहाँ तक चला गया ये ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंपनी है, जिनके पीछे कुर्सी मेज जो है वो मौजूद है ये। बाकी जो है ना TRG और नेटसोल, ये थोड़ी सी जो है वो उस तरह सेफ कंपनीज मुझे नहीं लगती, क्योंकि उस तरह इनकी खबरें नहीं है जिस तरह एवियन ऑक्टोपस सिस्टम की खबरें हैं, जिस तरह ये कंपनीज हैं। उस तरह TRG हो गया या सिस्टम हो, ये नेटसोल हो गया, ये थोड़ी मुझे लगता है हवाई कंपनीज हैं ये। मेरी पर्सनल जो है वो थोड़ी असेसमेंट है कि ये उस तरह उनका इनके स्ट्रॉन्ग रूट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है ये। इनके कोई पीछे कंपनी जो है जैसे TRG कहते हैं जी, इसकी जो IBX है जो है वो अमेरिका में है तो फलाने में है, उसका प्रॉफिट आता है तो कोई इसका भी प्रॉफिट शो हो जाता है। उधर जो है ना उसके CEO ने जो काम किया इधर इसको बेड़ा गर्क कर दिया TRG का इन्होंने यहाँ पर ये। तो उसकी निस्बत अगर आप IT सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप नेट्स इसको एवियन को और ऑक्टोपस को प्रेफर करें। ये दोनों में से किसी को ले लें, ऑक्टोपस को ले लें, बेशक दोनों ही तकरीबन जब एक जाएगी तो दूसरी भी ऊपर जाएगी ये। तो इंशाल्लाह ये नए हाइस बनाएंगे दोनों कंपनीज जो है ये। जी काशिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि ये कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है या नीचे आता है तो उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम उसकी वजह होती है या कंपनी के अपने भी इख्तियार होता है उसको? जी जी आवाज ब्रेक हो गया आपकी। जी सर, जो है ना कंपनी का सर अपना इख्तियार तो कम ही होता है ना। कंपनी का इख्तियार ये होता है कि कंपनी अपने स्टॉक को बेच दे ये। अगर कंपनी के पास कोई स्टॉक इसके मौजूद है तो कंपनी अपने उन स्टॉक को सस्ता बेच दे। बेसिकली तो ये है ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो बाय और सेल वाली गेम है सारी, ऑफर और डिमांड वाली गेम है ये। अगर जो है वो ज़्यादा लोग अपने स्टॉक्स को सस्ता बेचेंगे तो वो स्टॉक नीचे चला जाएगा, जो महंगा बेचेंगे तो उसका स्टॉक ऊपर चला जाएगा ये। या कोई महंगा खरीदेगा, महंगा बेचने वाला होगा और महंगा खरीदने वाला भी होगा तो वो स्टॉक जाएगा ऊपर, सिंपल इज दैट। अगर कोई किसी कंपनी के स्टॉक को सस्ता गिराता जाएगा तो सस्ता कोई खरीदता जाएगा तो वो स्टॉक नीचे आता जाएगा ये। अगर कंपनी ने गिराना हो, कंपनी के पास अगर कोई स्टॉक पड़े हैं कंपनी के 15% 20%, वो सारे सस्ता बेचना चाहती है तो वो बेच सकती है, वो स्टॉक वक्ती तौर पर नीचे आ जाएगा। लेकिन जो उसको बाय कर रहा है नीचे के लेवल पर, जारी बात है वो भी कोई छोटा तो नहीं होगा, वो भी कोई बड़ा प्लेयर होगा जो उसको नीचे से अकोमोडेट कर रही है। और आखिर में जब उसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी आ जाती है किसी भी स्टॉक की, मोर देन 80% ज्यादा, जब बड़ा प्लेयर उस स्टॉक के अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो फिर उस स्टॉक को अपनी मर्जी से ऊपर चलाता है ये। जैसे इससे पीछे हम ये मिसालें देख चुके हैं, जो TRG 10 रुपये वाला स्टॉक 300 350 रुपये पर चला गया, तो जारी बात है वो जब मैक्सिमम स्टॉक उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी से फिर ऊपर चलाते हैं ये। इसी तरह जो है नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, ये नीचे के लेवल पर उन्होंने ठीक ठाक एकोमोडेट किया और मैक्सिमम क्वांटिटी जब उनके कंट्रोल में आ जाती है तो स्टॉक की मूवमेंट भी उनके कंट्रोल में आ जाती है। फिर उसको चाह के जिधर मर्जी जाके छोड़े, उनकी अपनी मर्जी रहती है ये। जी उमर फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? जी जी खैरियत। अच्छा सर, ATRL, एवियन और ट्रीट, ये तीनों मैंने लिए हुए हैं, लेकिन मैंने टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी इसमें लगा दी है। तो आप ये पूछना है कि चलाना में इन तीनों को है,
लेकिन इनका शॉर्ट स्विंग क्या बनेगा? मतलब शॉर्ट स्विंग अगर ये थोड़े ऊपर जाते हैं उनको मैं सेल आउट करके दोबारा नीचे से इनको फिर बाई करता रहूं। जी अटक रिफाइनरी, ट्रीट और तीसरा कौन सा पूछा? एवियन। जी सर, जो है ना फिलहाल अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं ना, तो अटक रिफाइनरी जब ये पहुंचेगा तकरीबन 140 के राउंड अबाउट जो है ना, तो फिर आप वहां पर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। ये फिर कहीं नीचे आ जाता है तो फिर दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं। ये यानी जब ये 135 रुपए से लेकर 140 के दरमियान आएगा तो वो इसके लेवल होंगे प्रॉफिट टेकिंग के। ये इसी तरह ट्रीट जो है जब ये पहुंचेगा 36 रुपए से लेकर 38 रुपए के दरमियान कहीं, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जब कभी ये 38 39 से ऊपर ऊपर क्लोज होगा तो फिर या तो दोबारा लेना पड़ेगा, या जो आपने कोई थोड़ा बहुत पीछे का रखा हुआ है तो वो उसको होल्ड ही करके रखेंगे। ये तो फिलहाल ये जिन लेवल पर मौजूद है, चाहे वो ट्रीट है, एवियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एवियन यहाँ पर 86 रुपीज़ पर जो है ना, ये अभी बेचना बनता नहीं है। ये बेचना बनेगा तकरीबन 97 रुपीज़ के करीब करीब। जब ये पहुंचेगा तो वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है। ये इन लेवल्स पर जो है 2% 3% का प्रॉफिट देकर बेचना तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। ये यहाँ पर आपने ले लिया तो आराम से बैठे रहें, इंशाल्लाह आने वाले जब कुछ महीने होंगे उसमें आपको अच्छा खासा ये स्टॉक जो है वो रिटर्न देंगे। ये जी इरफान सिद्दीकी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर एक अपनी नॉलेज के लिए ना कल का एक सवाल पूछना था मैंने। कल एक साहब ने कहा कि मैंने टैली 10.5 रुपए का खरीद लिया। आपने कहा बहुत अच्छा किया। एक दोस्त ने कहा कि मैंने 10.5 रुपए का बेच दिया। आपने कहा आपने भी बहुत अच्छा किया। इन दोनों में से अच्छा किसने किया? नंबर 1, मतलब अगर ये 10.5 रुपए का जिसने बेच दिया था वो भी अच्छा रह गया, आज रेट डाउन हो गया, और आज जो कल जिसने 10.5 रुपए का खरीदा था रेट डाउन हो गया, वो भी अच्छा। ये थोड़ा सा समझाएं, मतलब सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी सर, जिसने हिम्मत करके जो है ना टैली नीचे के लेवल पर लिया, तो हमने उसकी हिम्मत को जो है ना अप्रिशिएट करने के लिए कि जी आपने रिस्क लिया और अच्छा काम किया कि टैली को आपने नीचे से उठाया। ये यानी कि कम से कम हिम्मत तो की ना आपने उसको लेने की, डरे तो नहीं ना। अगर हम कहते नहीं नहीं ये तो आपने बहुत बुरा कर दिया तो बेचारे को हो सकता है रात को नींद भी ना आ रही होगी, ये क्या हो गया, मैंने कोई ब्लंडर कर दिया ना। लेकिन आपको बताया भी गया था कि टैली जो है खासतौर पर ये अब बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये टैली। और टैली का लेवल भी बताया था कि जब तक ये तकरीबन 12 रुपए से जब तक ऊपर जो है ना नहीं जाता तब तक जो है ना ये फिलहाल सेफ नहीं है ये। और ज्यादा चांसेस ये है कि फिलहाल इसको तोड़ने का इसका प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा टैली का। ये टैली जैसे ये हमारे सामने खुला हुआ है, और ये मैंने मेरे ख्याल आपको चार्ट भी बना के बताया था, कल परसों ही मैंने दिखाया भी था इसका चार्ट कि ये मुसलसल ये 18 रुपए का हाई लगाकर ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये इसका डाउन ट्रेंड तब खत्म होगा जब ये पीछे का हाई तोड़ेगा। ये प्रॉपर मैंने इसको आप लोगों को समझाया था, और मैंने ये भी कहा था कि जो मेरा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए जो है ये जबरदस्त चार्ट है कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे पता चलता है। ये हर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है जो अपना पिछला हाई तोड़ नहीं सकता। ये जैसे टैली जब यहाँ से नीचे चलना शुरू हुआ तो हर जो है ना नीचे आते हुए पिछला हाई ये नहीं तोड़ पा रहा। ये मतलब यहाँ पर हाई लगाया तो ये वाला हाई नहीं टूटा, ये वाला हाई लगाया तो ये वाला हाई नहीं टूटा, यानी इसे नीचे नीचे हाई बने हुए इसके। जैसे ये मैं लाइनें लगाता जाऊँ, ये कल भी मैंने लाइनें लगाई थी, मतलब ये इसने नीचे आके हाई लगाने की कोशिश की लेकिन पिछला हाई नहीं तोड़ा इसने। फिर नीचे आके हाई तो लगाया लेकिन ये पिछला हाई इसने ये वाला नहीं तोड़ा। ये फिर नीचे आया, ये हाई लगाने की कोशिश की, उसके बाद इसका हाई ये टूटना चाहिए था, तब इसका ये डाउन ट्रेंड हम कहते हैं ये खत्म हो गया। ये अब जब तक टैली जो है खास तौर पर इस लेवल से ये इसका हाई लगा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ये अभी रिसेंट जो इसने हाई लगाया है इसको 11 रुपए और 37 पैसे का, ये 11 रुपए ये 37 पैसे। अब जब तक इस हाई को तोड़ के ऊपर नहीं आ जाता तब तक जो है वो टैली के अंदर बैठना या इसको होल्ड करके रखना ये थोड़ा सा जो है वो रिस्की हो सकता है। ये हाँ, जब कभी ये वाला हाई तोड़ दे और खासतौर पर ये इसका पिछला वाला हाई ये कंफर्मेशन हाई होगा, ये वाला हाई तोड़े हम जो है ना बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि अब टैली रिवर्स करने वाला है और अगले ही हाई पर यानी इस वाले हाई पर जो है ना अपनी पोजीशन बनानी है बाय करने की। तो अभी यहाँ पर लेना रिस्क है ये, लेकिन जिन्होंने हिम्मत की है यहाँ पर हिम्मत की, लेकिन हिम्मत अब यही है कि इस लो पर स्टॉप लॉस लगा के हर सूरत निकले। अगर ये कल 10 रुपए 41 पैसे से नीचे आ जाता है तो बेहतर ये है कि जिसने कहीं 10-11 रुपए के करीब लिया हुआ है वो एक दफा टैली के अंदर से निकल जाइए, क्योंकि इसके नीचे टैली का आना जो है वो इस बात की इंडिकेशन है कि टैली अभी बिल्कुल नीचे ही है ये, और नेक्स्ट लेवल टैली के ये वाले लेवल हो सकते हैं जो 6 रुपए 7 रुपए
हाँ, अगर ये 6-7 रुपए पर आ जाए तो फिर वहां पर आप इसको बाय कर लें। ये यहाँ पर ये बाइंग लेवल हो सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे के लेवल है इसके, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था 3 रुपए के करीब करीब से ये, तो वहां पर भी टैली जो है वो लिया जा सकता है ये। जी दाऊद शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब कैसे हो सर? जी जी सर, खैरियत। भाई साहब वो कोर्स के लिए फीस मैंने जमा की है, वो स्क्रीनशॉट आपको भी भेजा हूँ और वो ईमेल पे भी भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस मुझे नहीं आया उनकी तरफ से। जी। और दूसरा सवाल मेरा यह है सर कि ये WTL और मजीद नीचे आएगा या यही ये 1.65 और 67 इस पर ये खड़ा रहेगा? जी थैंक यू सर। जी। जी सर, जो है ना, इनकी आपको एक ईमेल आई होगी ना, जब आपने एयर स्कूल को लॉगिन किया था ना, एक उनकी तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी, आम नॉर्मल सी वेलकम ईमेल जो होती है ये, उसके नीचे इनके नंबर लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर ये। तो आप उनके मोबाइल नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं और वो पिक करेंगे आपकी फ़ोन। अभी तो ये रात हो गई ना, कल सुबह पहले टाइम बेशक आप 9-10 बजे उनको कॉल करेंगे, वो काफ़ी सपोर्टिव जो है ना उनका स्टाफ है ये। अच्छा आपको गाइड करेंगे और आपके कोर्स को भी फ़ौरन असाइन कर देंगे ये। अगर आपको ना मिले उनका नंबर ईमेल के नीचे तो वैसे लिखा हुआ है, आपको उनकी एयर स्कूल की तरफ से जो ईमेल आई हो, ना भी मिले तो फिर आप मुझे मैसेज करें, मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप उनको कल फ़ोन करके भी जो है वो जो है रिमाइंड करवा सकते हैं और फिर आपको वो रिस्पॉन्स देंगे और आपको कोर्स असाइन करके जो ये असाइन करते जाएँगे और साथ ही आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको कोर्स जो है वो मुबारक हो, इस तरह करके वेलकम के करके ये आपको करेंगे ये। बाकी दूसरा सवाल, WTL सर आपको प्लानिंग करने के लिए नीचे आ सकता है ना, हो सकता है ये 1 रुपए पर लेकर आ जाए वक्ती तौर पर ये, कि आप लोग अपना माल छोड़े WTL के अंदर, तो आप WTL के अंदर बेचना कोई नहीं बनता। चाहे WTL के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है या ट्रीट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है या किसी और स्टॉक के अंदर, जो बिल्कुल बॉटम पर आए हुए हैं ये, उनको फिलहाल छोड़ना नहीं बनता ये तो इसके बॉटम रेट है ना। हाँ, अगर ये जब 4 रुपए का था उस वक्त कहीं बेचना बनता था, 3 साढ़े 3, 3 से नीचे 2 रुपए 80-90 पैसे वहां पर बेचना बनता था। अब ये 2 रुपए से नीचे बिल्कुल सेफ स्टॉक है और वक्ती तौर पर अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए 1 रुपया 35 पैसे पर या 1 रुपया 20 पैसे पर, तो और लेना बनेगा, बेचना नहीं बनेगा ये इसको। जी कासिम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अजीम अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम। जी, ये मुझे जरा इसके PIBC के बारे में मालूम करना है। इस वक्त अच्छी अर्निंग आई है इसकी, तो इस वक्त लेना बनता है या नहीं, जरा से गाइड कर दूं। जी जी सर, बिल्कुल इसकी एक तो अर्निंग भी अच्छी आई है और दूसरा जो है ना इसने डिविडेंड भी दिया ना, 1.5 रुपीज़ का जो है ना इसने डिविडेंड दिया ये, और जी जी 4.37 की अर्निंग भी बिल्कुल अच्छी है इसकी। बिल्कुल सर, इसको ले सकते हैं ना, 25 रुपए का रखें स्टॉप लॉस अपने जहन में ये। जब तक 25 रुपए से नीचे नहीं आता तब तक इसको रखना है और इसको होल्ड करके रखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर करेगा ये। ये वो स्टॉक है जो आया था तकरीबन 52 रुपीज़ से, जो है वो नीचे आया हुआ है ये, और हो सकता है यही इसकी बॉटम हो ये। जैसे बहुत चांसेस है कि ये जो 25 रुपए का इसने जो अभी रिसेंटली बॉटम लगा के अब रिवर्स करना शुरू हो गया है, तो ये अच्छा साइन है इसका ये। 25 रुपए और 43, बस 25 रुपए आप इसका स्टॉप लॉस रख लें और अच्छी क्वांटिटी इसकी ले लेंगे, तो इंशाल्लाह अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जैसे ये हो भी रहा है ये, तो पहला टारगेट इसका जो है वो 33 रुपीज़ के राउंड अबाउट होगा ये। जो ये 33 रुपीज़ से ऊपर कहीं क्लोज होगा तो फिर नेक्स्ट लेवल इसके 40-45 वाले लेवल जो है वो होंगे ये। जी रिजवान अली साहब अबू धाबी से। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है काजी साहब, ठीक ठाक हो? जी काजी साहब माशाल्लाह बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है सेशन में। तो काजी साहब मैंने ये पूछना था आपसे, ये BGL के बारे में और WTL के बारे में, बस ये दो मेरे सवाल है। ये बता रहे हैं कि BGL में ऐड करना है कि अभी रुक जाऊं इसमें? जी जी सर, BGL जो है ना फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है BGL की 7.25 की ना, ये सर इसका बॉटम रेट है तकरीबन 4 रुपए से लेकर 8 रुपए के दरमियान है। ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। तो यहाँ पर लें बलोचिस्तान ग्लास, ये कंपनी जो है वो बिल्कुल सही है ये। वक्ती इसकी थोड़ी सी अर्निंग जो है हल्की फुल्की सी जो है वो नेगेटिव आई है, ईयर अर्निंग जो थी 0.09 आई है ये। ओवरऑल जो है कंपनी जो है वो ठीक है ये। और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जब मार्केट हमारी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी
तो ये बलूचिस्तान ग्लास जो है ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 15-16 रुपए के करीब करीब ये। तो यहाँ पर अगर ये आप 7-7.25 रुपए का ले लेते हैं और ये 16 रुपए के करीब चला जाता है, और ये चला भी जाएगा क्योंकि ये पहली दफा 16 रुपए पर नहीं जा रहा, ये कई दफा पहले 16 रुपए के करीब ही ट्रेड किया करता था और ऊपर यहाँ पे जाता रहा ये। तो ऐसे में इस दफा भी ये लाजमी ऊपर जाएगा ये। तो उसमें आपको ये कम अज कम जो है वो 100% से ज्यादा का जो है ना ये प्रॉफिट दे सकता है ये। बाकी WTL का सर अभी बता चुका हूँ ना, यहाँ पर भी ले, अगर ये 1 रुपया 35 पैसे 1 रुपया 20 पैसे पर भी आ जाता है तो घबराए ना, बल्कि और ले लें इसको यहाँ पर ये। जी मालिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर PIBTL के बारे में पूछना था सर। ये लिया हुआ था मैंने 7.25 पे, तो इसमें है मेरे पास 6-7 हज़ार, तो किसमें 4-5 हज़ार मतलब 10 हज़ार कर लूँ अभी? और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा ये कैसा स्टॉक है, क्यों इसमें ज्यादातर इसके बारे में बात नहीं होती ना कहीं भी सर। जी थैंक सर, यू ये सर। जो है ना कंपनी तो ये ठीक है PIBTL ना, सिर्फ ये है कि इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा स्लो किस्म का स्टॉक है ये। यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है, अगर आपका जहन बनता है कोई 6 महीने से लेकर 2-3 साल तक मैं PIBTL रखे रखूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप यहाँ पर जितने मर्जी ले लें, कोई लाखों शेयर भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से जो है ना मार्केट बेहतर होने में इसने चले जाना है 8 रुपए के करीब करीब ये, फिर कहीं ये पहुंचेगा 10 रुपए तक। तो 10 रुपए या 12 रुपए तक पहुंचने में भी इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये भी आराम स्कूल से जो है ये पहुंच जाएगा ये PIBTL ये। बस इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखें कि जी मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और जब तक ये डबल नहीं हो जाते मेरे पैसे मैं इसके अंदर से नहीं निकलता ये। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि जो ही ये मार्केट बेहतर होगी, अच्छे वॉल्यूम लगेंगे, तो PIBTL 12 रुपए के करीब करीब ट्रेड करना शुरू कर देगा ये। 12 रुपए पर जाना आराम स्कूल से ये 12 रुपए पर चला जाएगा ये। तो वहां पर ये आपको प्रॉफिट देगा। सिर्फ जल्दी नहीं करनी कि ये जल्दी चला जाए, जल्दी वाले सर यहाँ पर कोई काम नहीं है, जल्दी वाले काम सारे शैतान के होते हैं। तो इसलिए कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेवल पर। अगर तो होता ना हमारा जो है ना ये सारी कंपनीज अच्छे अच्छे रेट पर होती, हालात बेहतर होते, मुल्क के इंडेक्स भी ऊपर होता, तो हम आपसे कहते हैं कि वक्ती लें और थोड़े से प्रॉफिट पर फिर निकल जाएंगे। अब जो हम आपसे कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो लेवल आए हुए स्टॉक्स के जो एज अ इन्वेस्टर के लिए ये लेवल है ये। शॉर्ट टर्म में डे ट्रेडिंग में छोटे प्रॉफिट करके निकल जाना, उसमें आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे अगर ये वाले काम किए। तो अच्छी कंपनीज के अंदर लेके बैठ जाए, 6 महीने साल दें और तकरीबन 100% पैसे डबल करके बाहर आ जाए बस। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से। जी सर। जी मुमताज साहब आप अनम्यूट हैं, यहाँ पर आवाज आपकी कोई नहीं आ रही। कोई हैंड्स फ्री वगैरह पहना हुआ है तो उसको उतार के बोले, शायद फिर आवाज आए। जी जी आप बोले। सर कोई हैंड्स फ्री उतार के बोलेंगे ना तब भी आएगी आवाज। अभी कोई खड़खड़ तो की आपने। जी आमिर भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, खैरियत से। अच्छा काजी भाई, मैंने एक चीज़ पूछनी थी, ये के इलेक्ट्रिक के बारे में ना, कोई कल इसकी न्यूज़ चल रही थी कि इसका कोई जो सब्सिडी है ना, तो इसका कोई केस गया हुआ है कोर्ट में कि मतलब जो इन गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी दी हुई है उसके खिलाफ मतलब कोई केस भी दायर था, तो इसी वजह से मतलब ये 3 रुपए 5 पैसे 8 पैसे से ऊपर नहीं जा रहा। इसके बारे में गाइड कर दें। जी जो है ना सर, इसमें ये होता है ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है बिजली ये जो खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी या के इलेक्ट्रिक को हुकूमत ने कोई सब्सिडी दी हो और अब वो अपनी सब्सिडी जो है वो हटाना चाह रहे हो, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ सकता है ये। पिछले साल ये तकरीबन जब ये कोविड आया था ना, ये 2.5 रुपये पर आ गया था ये स्टॉक, ये 2.5 रुपये का लो लगा के ये फिर पहुंच गया था तकरीबन 4 रुपये 70-80 पैसे के करीब करीब ये। तो 4 रुपये इसे ऊपर यानी 4.5 रुपये ये इसका नॉर्मल रेट है ये। यहाँ पर मैं आपके साथ इसका जो है ना चार्ट भी शेयर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक बुरा स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक में ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं के इलेक्ट्रिक वो स्टॉक है जो नॉर्मल भी इसके जो रेट है ना, ये वाले रेट थे जब हालात हमारे मुल्क के बहुत अच्छे थे, उस वक्त ये 7-8 रुपए पर जो है ये ट्रेड करता था ये। फिर ये 7 रुपये, फिर यहाँ पर देखे ये 6 रुपये, फिर रिसेंटली पीछे जो है ना ये 4 रुपये 80 पैसे, फिर ये नीचे आया, नीचे 2.5 रुपये का लो लगा के फिर ये ऊपर गया और ये 4.5 रुपये के करीब करीब 4 रुपये 48 पैसे का हाई लगाया, फिर नीचे आया 3 रुपये 56 पैसे, फिर हाई लगाया
4 पे 63 पैसे, फिर लो लगाया 3 रुपये 56 पैसे, फिर हाई लगाया 4 पे और 84 पैसे, फिर ऐसा ऐसा करके ये अब आ गया नीचे इस रेट पर। और ये नीचे आने का मतलब ये है, ये जो हमारे मुल्क के हालात अभी चल रहे थे उस वजह से फिलहाल इसको नीचे लाया गया ये। तो थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो ये दोबारा इन लेवल्स पर, ये जो इसके लेवल है, जैसे ये लाइन में लगा देता हूँ, ये लेवल यहाँ पर ये आराम स्कूल से पहुंच जाएगा 4 पे 72 पैसे पर। ये पहला इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा इन्वेस्टर के लिए, जो इसके अंदर इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्होंने अपनी पहली प्रॉफिट टेकिंग चाहे 25% की करें, 30% की करें, 50% की, पहली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर उनकी बनती है ये। अगर ये स्टॉक यहाँ पर चला गया इसका मतलब ये होगा कि एक तो हमारी हुकूमत भी बेहतर हो चुकी होगी, हालात भी काफी हद तक बेहतर हो चुके होंगे, तो उसके बाद ये यहाँ पर रुकेगा नहीं ये स्टॉक, ये रुकेगा जाके इन लेवल्स के करीब करीब, जो 6 रुपये 70 73 पैसे नजर आ रहे हैं आपको, तो के इलेक्ट्रिक आपको वहां पर लेके जाएगा। ये टाइम लग सकता है, टाइम में तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि टाइम देंगे तो पैसा भी कमाएंगे। यही समझ लें कि डिफेंस में आपने जो है ना एक के इलेक्ट्रिक की फाइल ले लिया जो 3 साल के अंदर अंदर आपके पैसे को डबल कर देगी ये। जी उफाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आपको दोबारा मैं दे रहा हूँ। शब्बीर टाइल्स के बारे में पता करना था। शब्बीर टाइल्स सर में कैसा है इस वक्त, में लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये मतलब यानी कि जल्दी रिकवर करेगा या ये काफी स्लो है? जी सर, शब्बीर टायर्स जो है ना फिलहाल ना लेना, जब ये ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 17 रुपये से ऊपर ऊपर ना, फिर इसको बाय करना बनता है ये। या आने वाले दिनों में जब ये कभी आ जाए 12-13 रुपये के करीब करीब ना, वहाँ पर आप इसको बाय करें, वो सही लेवल है इसके बाय करने के लिए। अभी ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये इसका डाउन ट्रेंड खत्म होगा तब जब ये ट्रेड करेगा या तो 18 रुपये से ऊपर ऊपर, या फिर ये आएगा नीचे 12 रुपये के करीब करीब, तो वहाँ पर इसका डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होगा ये। तो वहाँ तक आप इंतजार करें। इसने भी लोगों को ऊपर लटकाया हुआ है, ये 28 रुपये 26 रुपये के करीब करीब डिविडेंड के चक्कर देगा ना, इसने लोगों को वहां पर ट्रैप किया हुआ है ये। तो फिलहाल ये मुसलसल नीचे ही है, तो शब्बीर टाइल्स को फिलहाल छोड़ देंगे। जी मुमताज अली साहब एक दफा फिर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी जी सर, आपको हिम्मत करे ना, कोई हेडफोन पहना हुआ है, कुछ हिलाया चलाया उसको, जो है ना ये आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट तो हो गया। जी जी सर, आवाज आपकी कोई नहीं आ रही है ना, बिल्कुल माइक आपका ऑन है, आवाज आपकी बिल्कुल आप जी आपको हिला है आपका माइक, जी बोले आप। जी आवाज फिर भी नहीं है। चले नीचे चैट बॉक्स है ना, आप उधर अपना मैसेज छोड़ दे, वहां पर आपका सवाल मैं ले लेता हूँ ये। जी चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ के सवाल लेते हैं ये। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं। जी परवेज अहमद साहब कह रहे हैं कि ट्रीट ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे जीजीएल ने किया था, इसके हाई छोटे और लो बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी सर, असल में ये जो कंपनीज है ना, फॉर एग्जांपल ट्रीट हो गया, डबल जीएल हो गया, ये थोड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये। इनके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है ये। जैसे डबल जीएल की बात करते हैं तो डबल जीएल जो है पूरा एक ग्रुप है ये, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है डबल जीएल का ये। वक्ती अगर डबल जीएल नीचे आया तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो रिकवर कर जाएगा फौरी तौर पर ये। और अगर हम ट्रीट की बात करते हैं तो ट्रीट की आप हिस्ट्री उठा के देख ले, या ट्रीट वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में जो है 5-6 कंपनियां जो ब्लेड शिलेट बनाती है ये। ऐसे नहीं है कि ये बहुत सारी दुनिया की कंपनीज ये बिजनेस करती हैं ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। ट्रीट वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ब्लेडों वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ये, इसको कहीं आप सर्च करें, इस पूरी जो ब्लेड की टेक्नोलॉजी होती है ये कौन कौन करता है पूरी दुनिया में ये। तो पूरी दुनिया में ये कोई 5-6 कंपनीज के करीब करीब ये कंपनीज है जो ये काम करती हैं ये, बाकी के बस की बात ही कोई नहीं है ये। उनमें आपके मुल्क की 2 कंपनीज खासतौर पर ट्रीट और जिलेट, ये टॉप जो है ये आपको नजर आ रही है ये। ट्रीट को हम ज्यादा फेवर इसलिए भी करते हैं कि ट्रीट ने पहले आगे पीछे बहुत ज्यादा पंगे लिए हुए थे। कभी ये बैटरियां बना रही थी तो मोटरसाइकिल बना रही थी, फिर फर्मा की कंपनी बनाई, तो फिर एक यूनिवर्सिटी खोल ली इन्होंने, इनके पास पैसा बहुत आई है, तभी तो ये स्टॉक 700-600 रुपये पर ट्रेड करता था ना, तो फिर उधर से इनको काफी मार पड़ी है। अब ये पिछले 3-4 साल से इनको जब मार पड़ी तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट क्लोज करके सारा पैसा यूनिवर्सिटी भी बेच दी, बैटरियों को भी अब क्लोज करके अब ये पूरा ट्रीट ही की तरफ आ रहे हैं, अपने ब्लेड को और ज्यादा जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से आप ट्रीट के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगे आने वाले महीनों में मूवमेंट देखेंगे ये। जी IHA से कह रहे हैं कि लो इन्वेस्टमेंट वाले पेनी स्टॉक बाय करें या कम क्वांटिटी में बिग स्टॉक बाय करें? सर दोनों ही बेहतर है। पेनी स्टॉक का ये होता है कि वो 2-3 दिन में ही ऊपर चले जाएं तो वो सारी कसरत निकाल देते हैं ये।
और पेनी स्टॉक को महीने लग जाए ऊपर जाने में तो वो पैसा मिलता है जो पेनी स्टॉक 3 दिन में आपको दे सकता है ये। जी काश तो कह रहे हैं कि जब मार्केट में आए तो आप मिल गए, आपसे तो जब मार्केट सीख रहे हैं आप जब मार्केट में। जी सर, इतने में आपने किस से सीखा था? फेस कंपनी के कहते सर, हमने भी बहुत से उस्ताद रखे, सीखा, जहाँ से कोई मौका मिला उनसे सीखा गया। जाहिर बात है सीखने के बगैर तो ये नहीं आ सकता ना। तो आप अगर मुझसे सीख रहे हैं तो मेरी आपसे यही जो है वो सजेशन होगी कि लाजमी कोर्सेज लाजमी करें। खास तौर पर मेरा जो मीडियम कोर्स है वो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए बनाया गया। वो कम अज़ कम करेंगे तो कोई समझ आएगी कि मार्केट होती क्या है ये। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कोहिनूर एनर्जी कैसा स्टॉक है? सर ये सारे जो आईपीपीस वाली कंपनी है ना, ये सारी अच्छी कंपनीज है ये। आप जैसे आने वाले दिनों में इनको पैसे जैसे पीछे मिल चुके हैं काफ़ी हद तक, तो अब इन्होंने ऊपर ही जाना है ये। तो कोहिनूर एनर्जी भी उसी में शामिल है, इसने भी इतने डिविडेंड दिए हुए हैं। इसी भी डिविडेंड वाली कंपनीज आपको डिविडेंड देते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाएंगे। आहिस्ता इनकी मूवमेंट स्लो होगी ऊपर जाने में, लेकिन अपने रूटीन के मुताबिक आपको डिविडेंड देते जाएंगे ये। जी मुमताज़ अली साहब कह रहे हैं कि एस्केट 9 का सपोर्ट लेवल बता दे। सर एस्केट 9 जो है तकरीबन अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है, ये जो 11 रुपए के करीब करीब है ये इसकी सपोर्ट ही है ये। और सही जो है ना रिसेंट जो इसकी सपोर्ट थी वो है 10 रुपए और 16 पैसे के करीब करीब। जो भी पीछे ये अपना जो है वो लो लगा के ऊपर गया है ये 10 रुपए और 13 पैसे की इसकी सपोर्ट है सही करके ये। उम्मीद ये है कि ये एक दफ़ा हो सकता है कि 10 रुपए 13-14 पैसे को लो लगा के फिर बाउंस बैक करेगा ये, क्योंकि वहां पर इसकी बनेगी डबल बॉटम और फिर ये दोबारा निकल जाएगा ये। हाँ अगर कभी ये 10 रुपए से नीचे क्लोज हुआ तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ये 8 रुपए के करीब करीब जो है ये आ जाएगा ये। जी शफकत अली साहब कह रहे हैं कि इससे पहले क्या कह रहे हैं जी, सैयद इरफान साहब कह रहे हैं कि पोल का बाइंग जोन। पोल सर बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी बहुत फायदा होगा, ये जो ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ी है ये। तो बिल्कुल यहाँ पर ये लेने वाला है अगर आप इसको ले रहे। बाइंग जोन है इसका 326 रुपए से लेकर 400 के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। तो आप इसको एक्यूमुलेट करें, प्रॉफिट टेकिंग इसकी करें जब ये पहुंच जाए 550 रुपए के करीब करीब ये। जी शफाकत अली सब कह रहे हैं प्लीज अबाउट DGKC पाक सुकी कैपको होल्ड और बाय। सर बाय करें इनको, ये लेवल्स पर है, इनको बाय करना बनता है ये। जितने मर्जी इनके उठा लें स्टॉक, वक्ती 5-10% नीचे आ सकते हैं लेकिन द लॉन्ग रन ये स्टॉक आपको अच्छा खासा जो है वो गेन दे सकते हैं ये। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।